हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारे पास सेट आया है वो किसी टेक्नीशियन भाई ने ही सेंड किया है। डेट कंडीशन है इसका। मॉडल है इसका Xiaomi का Redmi 9C। ये अक्सर करके ये प्रॉब्लम एक कॉमन है। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है इसमें जो CPU की तरफ से आता है। तो आज हम उसको फिक्स करेंगे। देखिए, कंप्लीट स्टेप हम इसमें बताएंगे, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगा। पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेप होगा और सिंपल ट्रिक होगा डेट सेक्शन को ट्रेस करने की। जो मेथड्स होते हैं हमारे, स्पेशली जो हम लोग डेट सेक्शन पे ही काम करते हैं, तो डेट सेक्शन का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो कंप्लीट डिटेल बताएंगे और शॉर्टकट ही इसमें बताएंगे, सीधा शॉर्टकट। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर चेक करो उधर चेक करो, है ना, सीधा फॉल्ट फाइंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो बेसिक टेस्टिंग होता है हमारा, कूल टेस्टिंग, वो हम स्टार्टिंग में कर लेंगे। इसको मीटर को डायोड मोड के रेंज में रखेंगे। रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोब से हम इसको टेस्ट करेंगे। चलिए वीबिट का वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 477 इसको सही माना जाएगा। रिवर्स फॉरवर्ड वाइज में इसको देखेंगे तो आकर चला जाता है, तो ये भी सही है ना। लो वैल्यू नहीं आना चाहिए, 1000 से नीचा नहीं आना चाहिए फॉरवर्ड वाइज में। और रिवर्स वाइज में आपको 200 से नीचे नहीं आना चाहिए। 200 250 से आ गया लगभग एक्चुअल, उसको मान सकते हैं कि ओके है। अब इसका आगे का टेस्टिंग देखते हैं हम। अब हम इसका हॉट टेस्टिंग करेंगे डीसी सप्लाई से, पावर डीसी सप्लाई से। चलिए इसको कनेक्टर लगा लिए। अब इसको जो दूसरा कनेक्टर है चिमटे वाले, उसको लगा लेते प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस। अब वोल्टेज को सेट कर लेते 4.2 पे। अब हम पावर की को प्रेस करेंगे, देखते हैं कहाँ तक एम्पियर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका फ्लक्चुएशन है 44, 50, 46 से 0 टू लगभग 50 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। फास्ट में फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, एक जगह रुक नहीं रहा है वोल्टेज। इसको थोड़ा इधर लाकर देखते हैं, स्टॉप करके। इसका रेंज देख लीजिए, ये है इसका रेंज, बूटिंग का रेंज है ये। ऊपर रेड कलर में वोल्टेज है और ये जो है हमारा, वो है हमारा एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे ये रेंज है इसका, यहाँ तक बूटिंग हुआ है ये। और नीचे का ये रेंज है, नीचे में लगभग 0 ही है और ऊपर में लगभग 0 टू 50 के भी 0.050, मतलब 50 मिली एम्पियर के, 0 से लेकर 50 मिली एम्पियर तक के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी स्पीड में। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी लाइन है ना, सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग आपको मिल जाए ना, तो इतना इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा। क्योंकि ये हम लोग जो है डीसी रीडिंग का भी क्लास चलाते हैं कि डीसी रीडिंग में किस तरह से मोबाइल को डायग्नोस किया जाए, कितने वैल्यू को ओके माना जाए। तो ये जो है हमारा शॉर्टिंग का रीडिंग है ये। अब चलिए आगे, इसको आगे देखते हैं। एक बार इसका अब चार्जिंग के साथ भी, चार्ज लगा के भी इसका रीडिंग देख लेते हैं क्या है। वोल्टेज है हमारा 5 वोल्टेज, जो हमारा वीबस का वोल्टेज होता है, चार्जिंग का वोल्टेज। ये लगा दिया हमने डाटा केबल। अब देखिए इसका जो रीडिंग है 240 मिली एम्पियर है ना। चार्जिंग को ओके तभी मानेंगे जब लगभग हमारा जो 1 एम्पियर से ज़्यादा हो रहा हो और डिस्प्ले पे कुछ आ रहा हो, तभी हम चार्जिंग का एम्पियर ओके मानेंगे। लेकिन हमारा जो है ये तो एम्पियर छोड़िए, मिली एम्पियर में है, 250 मिली एम्पियर। तो इसको ओके नहीं मान सकते। हालांकि इसका जो लाइनिंग वीवस का ओके है, वो वीवस का लाइन ओके मान सकते हैं, क्योंकि वीवस ओके है तभी तो इतना बूटिंग हो रहा है ना। तो वीवस ओके है, लाइन हमारा आईसी तक जा रहा है, वोल्टेज हमारा आईसी तक जा रहा है। अब जो हमारा कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग का जो
था स्टेप्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाए। अब सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग में तो सीधा हमारा जो सेकेंडरी सप्लाई जो आउट करता है वो हमारा पावर आईसी। तो हम जो टारगेट करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारा पावर आईसी। वैसे तो फर्स्ट टारगेट हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, लेकिन अगर वीपीएच बन रहा है तो हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो है हमारा पावर आईसी। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा पावर आईसी MT6357 CRB। इसका जो वोल्टेज देखेंगे बक कॉइल पे 0.2, ठीक है, इस बक कॉइल पे 0.2 आ रहा है। चलिए वीपीएच देख लेते हैं। वीपीएच हमारा बन रहा है 4.1। दूसरा कैपेसिटर पे भी आ रहा है हमारा वीपीएच 4.1, ठीक है। ये तीसरा पे भी आ गया हमारा 4, मतलब हमारा वीपीएच ओके है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर यानी चार्जिंग जो आईसी है हमारा ओके है। प्राइमरी सप्लाई हमारा ओके है, प्रॉब्लम हमारा सेकेंडरी सप्लाई में। अब इस बक कॉइल को देखते हैं, यहाँ पे भी 0.1। सारे के सारे बक कॉइल पे आपको आना चाहिए, सारे पे नहीं लेकिन जो कंपलसरी है ना। एक है हमारा वी कोर का सप्लाई, एक है हमारा वी प्रो का सप्लाई। वी प्रो बोले तो वोल्टेज ऑफ प्रोसेसर, ये कॉइल। तो इस पे भी हमारा वोल्टेज आना चाहिए 0.8, जो नहीं आ रहा है 0.1 है यहाँ पे। अब किसी ने वैसे देखा जाए तो यहाँ पे फ्लक्स लगा हुआ है, किसी ने इसको हीट किया है या फिर रिबल किया होगा, जो भी किया है उसको निकालने के बाद ही पता चलेगा इसी को क्या किया है। हीट किया है मुझे लग रहा है। एक बार हम इसके चार्जिंग पोर्ट को भी डायग्नोस कर लेते हैं कि आखिर रीडिंग क्या है। कूल टेस्टिंग करेंगे इसका, ये भी कंपलसरी है। डेट सेक्शन में ये भी ज़रूरत है। कहीं हमारा डीएमडीपी तो शॉर्टिंग नहीं है। डीएमडीपी शॉर्टिंग होगा तो आपका बूटिंग नहीं होगा मोबाइल। तो चलिए इसका कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। रेड प्रोब को करेंगे ग्राउंड और ब्लैक से हम इसका टेस्ट करेंगे। ये रहा हमारा वी बस पे हमारा 471 लगभग ओके है। ये रहा हमारा ग्राउंड 00, ये भी ओके है। DM 722 ये ओके है। DP 718 ये भी लगभग सेम वैल्यू है। DMDP का वैल्यू लगभग सेम होना चाहिए। ID में थोड़ा डिफरेंस होता है, 1341 1341। तब तो हमारा जो पोर्ट है वो ओके है। इस कंडीशन में हम ओके मानेंगे इसको। जो रीडिंग दिखा रहा है कूल टेस्टिंग का, ये ओके का रीडिंग है। अब चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। हमने बोर्ड को पीसीबी होल्डर में फिक्स कर दिया है। ये रहा हमारा पावर आईसी MT6357 CRB। अब चलिए इसको सिंपली आईसी को हम डिसेंबल करेंगे, बोर्ड से निकालेंगे इसको। चलिए ये हमने आईसी को डिसेंबल कर लिया है पूरी सेफ तरीके से। इस आईसी को एज इट इज अगर भी लगा देंगे तो चलेगा, इसको रिबल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गौर से देखा जाए तो कोई भी बल इसमें शॉर्टिंग नहीं है ना। कोई भी बल एक दूसरे से टच नहीं हुआ है तो सेफ काम करना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, हमारा काम लंबा ना हो जाए। इसको क्लीन कर टेस्टिंग करेंगे। बोर्नियो को हम ओपन कर लेते हैं। हमारा मॉडल है Redmi 9C। अब देखिए कोई भी स्टेप हम, हालांकि वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी स्टेप इसमें मिसिंग ना हो। एक बार कंपोनेंट को मिला लेते, वही बोर्ड है क्या? तो वही है हमारा जो EMC है, इस तरफ लगा हुआ है। चलिए अब डायोड का वैल्यू जिसका निकालते हैं हम, आईसी का पैड वैल्यू, बोर्ड का, आईसी का नहीं बोर्ड का, आईसी ऑन बोर्ड।
ये खुल गया हमारा, ये रहा हमारा आईसी और ये रहा हमारा उसका वैल्यू। जो भी वाइट डॉट है उसमें वैल्यू आना चाहिए, जो भी येलो है वो एनसी है उसमें ओएल वैल्यू आना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं, ओएल आना चाहिए ओवरलोड। और जो भी हमारा जो ग्रे कलर का है वो ग्राउंड है, मतलब वैल्यू हमारा 0 0 होना चाहिए या फिर बीप साउंड आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका। चलिए बीप साउंड में, बीप मोड में इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, स्पीड में टेस्टिंग करेंगे। मीटर को रखेंगे बीप मोड में क्योंकि हमें बीप साउंड ग्राउंड से मतलब है। ये सब ओके, जो ग्राउंड रहेगा वो 0 0 आएगा या फिर बीप साउंड आएगा। जो भी ग्रे कलर का है वो सारा का सारा हमारा ग्राउंड है। बस हमारा जो येलो कलर और वाइट कलर है इन सब में ग्राउंड नहीं आना चाहिए, बीप साउंड नहीं आना चाहिए। ये सब ओके है। यहाँ तक ओके है, बाकी ये सब तो ग्राउंड है। 6 7 8 की 8 पिन है, ये सब ग्राउंड है। 7 पिन है ग्राउंड। ये 8वां, ये ग्राउंड नहीं है। ये सब ग्राउंड, ये ग्राउंड नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बोर्ड में ये ग्राउंड है। देखिए 0 1.7 वैल्यू आ रहा है, 1.6 1.7 आ रहा है। उतना वैल्यू नहीं आना चाहिए, हाई वैल्यू आना चाहिए, है ना। सॉर्टिंग हमारा इसी लाइन में है। अब इस लाइन को थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं, आखिर ये लाइन कौन सी है, किस काम के लिए रखा है ये लाइन। ये रहा हमारा लाइन, इसका वैल्यू लगभग 5 से 6 से के एवरेज में आना चाहिए। 0.566 इस तरह से है ना। तो ये वैल्यू हमारा जो दिखा रहा है बोर्ड में वो गलत है। देखते हैं, ये लाइन है हमारा VUSB का, वोल्टेज ऑफ USB। और ये लाइन हमें चार्जिंग के लिए कंपलसरी है, ये लाइन हमें फ्लैशिंग के लिए कंपलसरी है। मोबाइल में जो पोर्ट बनाता है इसका, CPU का पोर्ट, उसके लिए कंपलसरी है। बाकी मोबाइल बूटअप के लिए कंपलसरी नहीं। हाँ, ये ओपन हो जाए चलेगा लेकिन शॉर्ट नहीं चलेगा। चलिए इसको देखते हैं कि आगे ये लाइन कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है हमारा। ये 2 नंबर का था, है ना। ऊपर से 3 2 5 और 2 6 और 2 ये और ये रहा लाइन, ये रहा लाइन हमारा, ये लाइन हमारा VUSB का लाइन, वोल्टेज ऑफ USB। अब ये जा कहाँ रहा है वो देखते हैं। अक्सर तो ये CPU में जाता है ना, कि इसका कंट्रोलिंग CPU करता है। ये रहा CPU, इसके बगल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये जो 2 नंबर के बॉल पे ये कनेक्टेड है CPU के अंदर। तो इस लाइन में एक ही कंपोनेंट है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, वही एक कैपेसिटर। हो सकता है वो शॉर्ट हो गया हो या फिर इंटरनल CPU ही शॉर्ट हो गया हो। अगर उस कैपेसिटर को रिमूव करेंगे, अगर शॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब आपका जो लाइन है वो CPU के अंदर शॉर्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। स्टील को ओपन करेंगे हम, ये कवर है, यानी इस सेक्शन को छेड़ा नहीं है किसी ने, एज इट इज है, कोई फ्लक्स नहीं है इसमें। ये रहा कैपेसिटर। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। वो भी ग्राउंड होना चाहिए ना, अगर पावर ऐसी के अंदर ग्राउंड है तो यहाँ भी ग्राउंड होगा। देखिए इस कैपेसिटर का इस साइड चेक करेंगे, ये 1.5 आ गया, लगभग ग्राउंड ही मानेंगे इसको। और इस साइड भी 0 आ गया, मतलब दोनों तरफ ये ग्राउंड ही है। ये 1.4 और ये 0.6, ये ग्राउंड ही है। चलिए इसको अब रिपेयर करते कि CPU को बिना, अभी इस कंडीशन में आप यही कर सकते कि आपको CPU रिमूव करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि ये या तो कैपेसिटर रिमूव कीजिए, अगर कैपेसिटर रिमूव करने के बाद अगर आपका शॉर्टिंग नहीं हट रहा है तो एक ही उपाय है कि आप सीपीयू को रिमूव करें और देखें, और या फिर सीपीयू चेंज करें। लेकिन हम इस कंडीशन में न सीपीयू चेंज करेंगे, न ही हम सीपीयू को रिमूव करेंगे, है ना, कोई रिबलिंग नहीं होगा। सिंपल ट्रिक है इसको रिपेयर करने के लिए, वो हम अप्लाई करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या किया जाए, है ना। 138 पीपीटी लगा दिए इसके कॉर्नर पे, जो स्टील है हमारा, ताकि इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा लूज हो जाए। ऐसे ही उखाड़ेंगे, ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि उसके साथ साथ आपका लेयर भी डैमेज हो सकता है, लेयर भी आ जाएगा उसमें। इसलिए थोड़ा सा इसको लूज कर लेते हैं पीपीटी से। 138 याद रखिए, पीपीटी का जो टेम्परेचर होना चाहिए 138। आयरन का टेम्परेचर 350 है आयरन का। चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये ग्राइंडर है हमारा, ग्राइंडर। तो ग्राइंडर से आप सेफली इसको कट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमें जो स्टील है उसको नहीं निकलना है, जहाँ पे काम करना है बस उतना ही निकलना है। अब इस पे हम जो सोल्डर वायर है हाई टेम्परेचर वाला उसको लगा दिए, ताकि ये हीट से ही निकल जाए। एसएमडी की ज़रूरत नहीं है, आयरन से ही इस प्लेट को निकाल लेंगे। देखिए, काम कीजिए, सेफली कीजिए, काम को बढ़ाना नहीं है। एक भी कंपोनेंट इधर उधर हो गया तो बस, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं रिपेयर होगा, लेकिन थोड़ा, है ना, टाइम तो लग जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो टाइम ले लेगा वो। इसलिए सेफ काम करें। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद काम करने भी मज़ा आएगा। मेरा ये फंडा है कि हम क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो भी बोर्ड आता है हम उसको क्लीनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब चलिए इसका जो ब्लैक पेस्ट है उसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। टेम्परेचर आप 250 रखिएगा, एयर 10 रखिएगा। इस कैपेसिटर को हटा लेते हैं। यही कैपेसिटर हमारा शॉर्ट, शॉर्ट तो नहीं अब कह सकते, लेकिन है ना, ये कैपेसिटर ओके ही है, लेकिन काम करने में हमारा दिक्कत होगा यहाँ पे, इसलिए इस कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ क्लियर कर लेते हैं, और क्लीन। कैपेसिटर का जो दूसरे पॉइंट है वहाँ से एक लाइन दिखेगा आपको। पेट्रोल रख रहे हैं हम, ये हमारा ये पेट्रोल है। पेट्रोल थिनर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए लाइन दिख रहा है, छोटा सा एक लाइन गया हुआ है सीपीयू के अंदर में, उस कैपेसिटर के दूसरे साइड से, सीपीयू साइड से एक ट्रैक है ना, ये रहा हमारा ट्रैक। और ये ट्रैक शॉर्टिंग बता रहा है हमारा, है ना, क्लियर हो गया, क्लियर दिख रहा है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अब इसको ब्लेड से स्क्रैच करेंगे, तो आपकी ऊपर का जो इनामल है वो थोड़ा हट जाए और जो हमें लाइन है वो क्लियर दिखाई दे। नहीं तो इसके साइड में आपका डीएमडीपी का भी लाइन है, वो कट सकता है। इसी के साइड में डीएमडीपी का लाइन है। चलिए, ये मोटा लाइन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसी मोटे लाइन को हम थोड़ा सा रिपेयर करेंगे।
न्यू ब्लेड लीजिएगा। न्यू ब्लेड से आप इस ट्रैक को हम बीच में से ही काट देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे लाइन को, जो है डैमेज लाइन को जो पास हो रहा है यहाँ से पावर आईसी की तरफ, उसको हम ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब ओपन कर देंगे। जो भी समझे आप अपने लैंग्वेज में। देखिए हमारा लाइन ओपन हो चुका है। अब इस लाइन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हमारे जो ग्राउंड हो दिखा रहा था वो ग्राउंड हटा कि नहीं हटा। अगर नहीं हटा तो फिर से देखेंगे कि लाइन हमारा शॉर्ट रह गया है तो दोबारा काम करेंगे, नहीं तो हट गया तो ओके है। देखिए नो वैल्यू, ये लाइन हमारा कट चुका है सीपीयू की तरफ से कट। और इधर तो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट है वो ग्राउंड, ये हमारा ओ एल। और इधर देखिए सीपीयू की तरफ से हमारा ग्राउंड है। मतलब जो हमारा शॉर्टिंग है इंटरनल सीपीयू के अंदर है, कैपेसिटर में नहीं था, सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग था। तो पावर आईसी पावर वहाँ तक बनाता था, लेकिन उससे आगे का पावर वो नहीं बना सका, क्योंकि आगे जब वहीं पे शॉर्टिंग है तो दूसरा पावर वो बनाएगा नहीं। तो इसलिए हमने उसका शॉर्टिंग हटा दिया। अब जो पावर आईसी है हमारा दूसरा पावर बनाने के लिए तैयार है। जब ये कोई बीच में पावर आईसी को शॉर्टिंग मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेप वो काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पावर बनाना चाहिए, चाहे 1.2 हो चाहे 0.8 हो, तो वो काम नहीं करेगा, वहीं से रिटर्न आ जाएगा जीरो पे, फिर से वो स्टार्ट होगा जीरो से ही। देखिए आईसी को हमने रिबल नहीं किया, एज इट इज निकाला था, जैसा है क्या जैसा का तैसा है। अगर आप सेव से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा, है ना, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी आईसी को एज इट इज लगा देंगे वहाँ पे। चलिए आईसी का नोज पॉइंट हम मिलाकर यहाँ पे लगा रखेंगे, चिमटा से पकड़ कर रखेंगे ट्विजर से। अब हीट दे देंगे, जब थोड़ा बहुत टच हो जाए तो ट्विजर को वहाँ से हटा लेना है। टच हो गया, थोड़ा सा अटैच हो गया बोर्ड में। 350 हीट है हमारा इसका एसएमडी का। और एयर है हमारा 10 पे रखेंगे एयर, या फिर ये क्विक 861 DW। इसमें हमने 40 या 50 का एयर रख सकते हैं, क्योंकि इसका एयर थोड़ा कम है ना, कंट्रोलिंग में चलता है इसका एयर। ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है ऐसे। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल से। चलिए ओके है। अब हम इसको बोर्ड में फिट करेंगे। बोर्ड तो है ही है, इसको जो पैनल है उसमें फिट करेंगे बोर्ड को। अब चेक करते हैं कि आखिर ये कंडीशन इसका क्या है। अब चेक करेंगे यूएसबी इंसर्ट करके कि हमारा जो पावर जो पहले नहीं बन रहा था, दो बक कॉइल पे, एक भी कोर और एक भी प्रोक पे, वोल्टेज ऑफ प्रोसेसर और वोल्टेज ऑफ कोर 0.8 दोनों पे बनना चाहिए। अब देखते हैं इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हमने केबल को लगा दिया है, डाटा केबल को। और ये हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज में, वोल्टेज मोड में हमें मीटर को रखना है, डीसी वोल्टेज में। ये बन गया हमारा 0.8, है ना। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा भी हमारा 0.8 से लेकर 1.1 तक, 1.0 तक बन रहा है। ठीक है, दोनों वोल्टेज हमारा ओके हो चुका है। ये भी हमारा बन रहा है, तीसरे कॉइल का भी हमारा बन रहा है। चलिए हमारा वोल्टेज ओके हो चुका है। हम सीधा इसको पावर ऑन करेंगे। चलिए अब इसका बूटिंग देख लेते हैं हमारा डीसी सप्लाई से। पहले हमारा बूटिंग लगभग 42 0 to 50 के आसपास में फ्लक्चुएट कर रहा था। अभी इसका बूटिंग देख लेते हैं क्या है इसका। चलिए वोल्टेज हमारा 4.2। ये हमने कनेक्टर लगा लिया और पावर की को प्रेस करेंगे।
चलिए 58 पे जाकर स्टॉक हुआ, उसके बाद आगे बढ़ गया। देखिए दोस्तों 154 400 तक बूटिंग आ गया, लगभग फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। 500 मिली एम्पीयर तक जा रहा है, 500 550 800 700। ये देखिए रेड में आ गया, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। फर्स्ट लोगो आ गया, सेकेंड लोगो भी आ गया, है ना। कई बार आपको सेकेंड लोगो पे रीस्टार्ट होता है, वो तो दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ये मोबाइल कंप्लीट ऑन होने लगा है। फर्स्ट लोगो आ चुका है, सेकेंड लोगो भी आ चुका है, अब ये थर्ड लोगो में हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है, कंप्लीट ऑन। चलिए देखिए थर्ड हमारा मोबाइल देखिए ऑन हो गया है ना, ओके कंडीशन में है, टच भी काम कर रहा है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।